नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका एक क्वेश्चन आप करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे आप क्वेश्चन में फंसेंगे। आइए, पहला सवाल देखिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सब लोग बहुत ही नॉर्मली है, ये सवाल सब लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? विकल्प है सिंह द्वार। जो भी आपको लगेगा कमेंट करिएगा। अशोक चक्र, अशोक स्तंभ या बाघ। अब यहां पर जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ना, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा। अब लगेगा ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा, है ना? यहां पर आपका कंफ्यूजन एकदम चरम पर आ जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आप याद कर लेंगे, गड़बड़ाएगा नहीं। अब चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर। मुद्दे की मैं बात करूं तो मैं बताऊं कि जितने भी हमारे क्लासेस हो रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, सबका पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो अगर अभी तक आप पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़िए और सारे क्लासेस का पीडीएफ आप ले लीजिए। पीडीएफ कैसे लेना है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां टेलीग्राम पर जाइए, वहां से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक चक्र और अशोक स्तंभ में कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक जो होगा वह होगा अशोक स्तंभ, ना कि अशोक चक्र। तो दिमाग में बना लीजिए, अशोक स्तंभ होगा, चक्र नहीं होगा। आइए हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? नीदरलैंड की बात कर रहा है। नीदरलैंड, नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, चार विकल्प है, बाघ, शेर, बाज या घोड़ा। तो नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है शेर। क्या है? शेर है, लायन है, ध्यान रखिएगा। शेर सही आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। सीरिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सीरिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? विकल्प है हॉक, शेर, फाल्कन या ईगल। एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ये जो जब नाम सा से आ रहा है ना, सा, तो ध्यान रखिएगा ईगल ज्यादातर आंसर हो रहा है। तो सीरिया का जो आंसर होगा वो होगा ईगल। सीरिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सीरिया का ईगल। हम वीडियो के लास्ट में रिवीजन भी करेंगे और देखेंगे कितना याद हुआ है आपको, है ना? तो आइए, जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय प्रतीक विकल्प है चिड़िया, मोर, घोड़ा या बाज। विकल्प चार है। तो जान लीजिए कि जो जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय प्रतीक है वो है चिड़िया। क्या है? चिड़िया। जिम्बाब्वे की अगर राजधानी की मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। कहाँ है? तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बांग्लादेश चूंकि अपना पड़ोसी देश है, पड़ोसी है तो जानना तो पड़ेगा ही। बांग्लादेश ऑप्शन है कमल, गुलाब, सूर्यमुखी या वाटर लिली। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर व है शुरू, यहाँ व है शुरू, तो मैच करा लीजिएगा, व है ना। बांग्लादेश वाटर लिली, ठीक। बांग्लादेश की अगर आप राजधानी की बात करोगे तो इसकी राजधानी जो है वो है ढाका। कहाँ है? राजधानी ढाका है। इसकी जो मुद्रा है वो है टका। इसका मुद्रा क्या है? टका है। और बांग्लादेश का पुराना नाम जो था वो था पूर्वी पाकिस्तान। ये भी पूर्वी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पुराने नाम वाले में क्वेश्चंस करा दिया हूं, जाकर के देख लीजिएगा। पुराने नाम से जितने भी देश थे वो करा चुका हूं। जैसे बर्मा किसका नाम था, सिलोन किसका नाम था, श्याम किसका नाम था, निप्पोन किसका नाम था, पिकिंग किसका नाम था, है ना। एक सवाल आता है तो करा दिया हूं। तो यहां ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा क्या? तो वाटर लिली हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आइए, स्पेन, स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? स्पेन, हमने आपको बताया था सा वाला याद रखिएगा, जिसमें आपने सीरिया याद किया था। अब आप स्पेन भी याद कर लीजिए, तो स्पेन भी हो जाएगा ईगल हो जाएगा ना। सीरिया भी ईगल हो जाएगा, स्पेन भी ईगल हो जाएगा। दोनों आपको ध्यान रखना है, सीरिया ईगल, स्पेन ईगल, दोनों कंप्लीट आपका हो गया है। तो चलिए आगे देखेंगे हम, क्योंकि रिवीजन भी करेंगे तो इसलिए मिटाना तो पड़ेगा ना। आइए, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? श्रीलंका। अब श्रीलंका में एस नहीं है, श्री है, श्री है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में आप सोच रहे होंगे कि एस है, तो नहीं, एस नहीं है, श्री है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? विकल्प है सिंह, पक्षी, हाथी, शेर और ड्रैगन। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका हो जाएगा शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा,
चलिए आते हैं अगले सवाल पर। ये नेपाल, यह भी अपना पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, है ना। पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं, आपके पड़ोसी देशों से रिलेटेड। तो आइए, नेपाल का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, विकल्प है खंजर, तलवार, खुखरी, कटार। यानी नेपाल का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कोई हथियार ही है, और वो जो हथियार है उसका नाम है खुखरी। नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? खुखरी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। आइए चलिए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। जापान, जापान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जापान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जापान की अगर राजधानी की बात करोगे तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है ना। प्रतीक देखिए, कमल है, गुलदाउदी है, चेरी ब्लॉसम है या कुमुदनी, है ना। 4 विकल्प हैं। तो जापान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो हो जाएगा गुलदाउदी। क्या हो जाएगा? गुलदाउदी। तो ध्यान रखना है, गुलदाउदी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर। देखिए क्या कह रहा है। तुर्की का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तुर्की, जी हाँ, तुर्की। तुर्की का पुराना नाम जानते ही होंगे, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो, ऑटोमन साम्राज्य। जी हाँ, तुर्की का जो नाम था वो ऑटोमन साम्राज्य था। और तुर्की का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ना, वो क्या है? तो वह है चांद और तारा। जी हाँ, चांद और तारा, ध्यान रखेंगे। आइए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। सूडान, मैंने क्या बताया था कि सा वाला याद रखिएगा। सीरिया, स्पेन और सूडान, तीनों आपको याद रखना है, और तीनों का जो आंसर होगा राष्ट्रीय प्रतीक वो ईगल ही है। तीनों का, सीरिया, सूडान और स्पेन, तीनों का क्या है? ईगल है। तो सी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डेनमार्क का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है 3 शेर। 3 शेर, कोट ऑफ आर्म में 3 शेर, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो क्या है? तो कोट ऑफ आर्म्स में 3 शेर है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। रूस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? रूस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन है फाल्कन, डबल हेडेड ईगल, शेर या ड्रैगन। तो रूस का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो दो सर वाला ईगल है, डबल हेडेड ईगल है। डबल हेडेड ईगल है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। चलिए, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अब आप कहेंगे कि सा वाला है, ईगल होगा क्या? ईगल ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे याद रखना है? स्कॉटलैंड में आधा सा है ना, इसको आप यहाँ से उठाइए और यहाँ ले आइए, थिस्ल। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो थिस्ल। बिल्कुल इजीली आप याद कर लोगे। मैं बताऊंगा जब रिवीजन हम कराएंगे तो दिखाएंगे आपको। अभी तुरंत वीडियो समाप्त होने दीजिए, ये आप सब कर लिए होंगे। चलिए आइए, बांग्लादेश वाटर लिली कराया जा चुका है ना, वही रिपीट हो गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते हैं? कुछ खास चीज आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताएं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी होंगे तो बताएंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो बैट्समैन होता है वो तगड़ा होता है, विषम परिस्थिति में भी अच्छा खेलता है। यानी बैट की बात की जा रही है, बैट्समैन की। तो बैट से यहाँ पर बैट वाला ऑप्शन उठा के और सही कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो हो जाएगा बैटल। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपका याद हो गया। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर। यूके, यूके का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है गुलाब का फूल। जब आप किसी से मोहब्बत में पड़ जाते हैं, आई लव यू वाला मामला आता है, यू वाला मामला, तो आप गुलाब का फूल ही देते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, गुलाब का फूल। चलिए आइए, इटली, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इटली, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद लिली। सफेद लिली, इटली और सफेद लिली, तो ध्यान रखिएगा, इडली, सफेद लिली। अगर इडली खाए होंगे तब आप इजिली इसको कर लेंगे, है ना। इडली अगर आपने खाया होगा तो कर लोगे आप। चलिए, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है कॉर्नफ्लावर। लेकिन याद कैसे रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी माँ के ऊपर र लगा है और यहाँ ना के ऊपर र लगा है, तो इजिली इसको भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन देख के ही छाट लोगे आप। तो कॉर्नफ्लावर हो जाएगा जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक। 1-2 बार आप ऑप्शन देख के छाट लेंगे, फिर आप 2 बार ऐसे करेंगे ना तो
नाम भी याद हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, नाम भी याद हो जाता है। एग्जाम में कंफ्यूजन जीरो एकदम हो जाएगा आपका, समझ लीजिए। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो है कीवी। क्या है? कीवी। कीवी, तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक होगा वो होगा कीवी, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। लेबनान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? लेबनान का राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। लेबनान, लेबनान को अगर आप लिखना शुरू करोगे, यहाँ पर अगर मैं चाहूं कि लेबनान में लिखूं, तो जैसे मैं लेब तक आया फिर क्या अब नहीं लिखेंगे। ऑप्शन वाला देखिए देवदार, देवदार अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप देव लिखेंगे, यानी कि लेब और देव, ऐसे याद कर लेंगे आप, बिल्कुल इजीली कर लोगे भाई कि लेबनान तो देव, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम चीजें आपको इजीली याद हो जाए। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? विकल्प है टाइगर, ईगल, गैलिक रोस्टर या फ्लर द लीज। तो देखिए फ्रांस को आप फा से शुरू कर रहे हो, तो यहाँ भी आप फा से शुरू करके आप इजिली इसको भी कर लो, मतलब चीजें बिल्कुल आसानी से आप याद कर लेंगे। देखिए अभी रिवीजन करेंगे ना 25 क्वेश्चन होने के बाद, 24 क्वेश्चन होने के बाद, तो आप देखिएगा कि कैसे आप बहुत ही मतलब बिना किसी दबाव के आप वो कर लिए। चलिए ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? गुलाब का फूल, टाइगर, ईगल या गैलिक रोस्टर। तो यूके का क्या था? यूके का आई लव यू वाला मामला आया था तो गुलाब का फूल दिया था आपने, बस ईरान को भी आपने गुलाब का फूल ही देना है, तो ईरान भी जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आइए आखिरी सवाल है, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कनाडा का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है पत्ती, मैपल लीफ, ध्यान रखिएगा मैपल लीफ कनाडा का। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रिवीजन देखते हैं कितने क्वेश्चन को हम कर पाते हैं, तो मैं बताया था कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो स्तंभ है, ना कि चक्र। तो विकल्प क्या हो जाएगा सही? विकल्प हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का शेर, इसके लिए हमने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपको तब भी भाई, लेकिन तब भी आपको याद रखना है नीदरलैंड शेर। याद कैसे करेंगे? थोड़ा सा लगा सकते हो, नीडर, नीडर। अब शेर के सामने आप अगर नीडर होके जाएंगे तो शेर क्या करेगा? खींच देगा, नहीं खींच देगा, तो शेर के सामने नीडर मत होइएगा भाई, शेर से बचने की कोशिश करिए, निकलिए, नहीं चतुर बनने के चक्कर में शेर लपेट देगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं निडरता से मुकाबला करो, भाई बुद्धिमानी वही है कि अगर बच सकते हो तो बचो, भागो, है ना, वहां निडर होने के। सीरिया, सा वाला मैं बता दिया हूं ईगल, है ना, जिसमें स्कॉटलैंड को छोड़ करके, स्कॉटलैंड में जब आधा सा आप निकाल रहे थे तो यहाँ एक था थीजल, है ना, थीजल, ये वाला हो जा रहा था, यहाँ आ रहा था, तो ध्यान रखिएगा। सीरिया का हो जाएगा शेर, सॉरी ईगल, सीरिया का ईगल सा वाला, है ना। आइए जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की चिड़िया बताया था हरारे चिड़िया। चलिए बांग्लादेश, वा से बांग्लादेश, वा से वाटर लिली, ये भी हो गया क्लियर। स्पेन सा वाला है तो ईगल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। श्रीलंका शेर, श्रीलंका शेर। आइए नेपाल, नेपाल का खूखरी, है ना, खूखरी, तो हो गया क्लियर, हो गया भाई। जापान, जापान का है गुलदाउदी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं था। तुर्की, तुर्की चांद और तारा, है ना, तुर्की की राजधानी जान लीजिए, तुर्की की राजधानी जो है भैया वो है अंकारा। देश राजधानी भी पूछता है बाबू, ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए सूडान, सा वाला आ गया, तो सा वाला आ गया तो क्या हो जाएगा? ईगल हो जाएगा, है ना, सूडान। और आपको देखिए स्कॉटलैंड छोड़ करके सूडान, सीरिया, स्पेन, तीनों ध्यान रखिएगा। डेनमार्क तो 3 से, ये भी मैं बताया। चलिए रूस, तो डबल हेडेड ईगल, ये हो ही गया है। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में यहां से साला करके और यहाँ लपेटा था, तीसरी, ये बता चुका। चलिए बांग्लादेश वाटर लिली हो गया है ये। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन तगड़े होते हैं, बैट से आप बैटल ये कर ही लिए हो गए। चलिए यूके, यू वाला मामला आया था तो आप गुलाब का फूल देकर के मैनेज कर लिए थे, है कि नहीं? ये चलिए इटली, तो इटली सफेद लिली, है ना, ये भी हो गया क्लियर आपका। चलिए जर्मनी, मां में ऊपर रा लगा है और यहाँ देखिए कॉर्न में ऊपर रा लगा है, कॉर्नफ्लावर। क्या नहीं याद कर पा रहे हैं आप बताइए? न्यूजीलैंड की भी, ये नहीं कुछ बताया था इसके लिए। लेब देव, लेब देव यानी देवदार का पेड़, क्लियर तो है, कहीं कोई दिक्कत है? फ्रांस, फा से शुरू हुआ है, फ्लर द लीज, यहां भी क्लियर है। अभी और है 1-2 सवाल। ईरान, जो आपका यूके वाला मामला था वही ईरान वाला भी मामला है, तो गुलाब का फूल यहां भी होगा। कनाडा, इसको मैं बताया था क्या,
मैपल की पत्तियां, यानी मैपल लीफ। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार से, कहीं समझने में कोई परेशानी नहीं? तो ऐसे जितने भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं सारे टॉपिक कर लीजिएगा। एक चीज बता दूं, पाठशाला विद के चैनल पर लगभग मैं ज्योग्राफी का 40 टॉपिक दिया हूं जो बिहार दरोगा में घुमा घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। कम से कम उन 40 टॉपिक को देख लीजिए, बहुत फायदा करेगा। इनका पीडीएफ भी आपको, पीडीएफ के लिए मैं बता दिया हूं कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो जरूर देखिएगा, फायदा निश्चित आपका होगा। अब की बार आपका डबल स्टार है अगर ईमानदारी पूर्वक पढ़ोगे तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।